अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बस बेटा जी एक आध बच्चा और ज्वाइन कर ले तो फिर हम जो अपनी क्लास है ना उसे स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं बेटा, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? जी बेटा। यस सर। चलें, ज़बरदस्त हो गया बेटा जी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो बेटा मैं आपको दोबारा वेलकम कर रहा हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा जी हम पढ़ रहे हैं 16। चैप्टर का नेम है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन्स की डिटेल्स पढ़ चुके हैं और अब हमने अल्कीन्स की जो डिटेल है उसे देखना है। आज बेटा जी जो डेट है वो है 30। लेक्चर बाय काउंटिंग इसे मैं कंसीडर करूंगा 23rd लेक्चर। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जो चीज हम बेटा क्लियर कर चुके हैं वो हमने देख लिया है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स को। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किए थे और इसी को अब हम कर रहे हैं। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन अभी तक मैंने आप लोगों के लिए सेव रखा हुआ है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, फिर हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने देखा था डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, फिर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स बेटा मैंने आपको बताई थी, और फिर हम आए थे हाइड्रोजिनेशन पर। लास्ट टाइम रिएक्शंस को हमने स्टार्ट किया था और हमने बात की थी हाइड्रोजिनेशन की। तो मैंने कहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हाइड्रोजिनेशन। मैंने बताया था अल्कीन्स इसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्केन्स। मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। मेटल इसमें किसके तौर पर यूज होती हैं? कैटालिस्ट। निकल की प्रेजेंस में ऐड कर सकते हैं, प्लाटिनियम की प्रेजेंस में, प्लाटिनियम की प्रेजेंस में। इथीन को लिया हमने, इसमें डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन को ऐड किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। मैंने कहा था मल्टीपल बॉन्ड में आप याद रखें एक दीवार है और एडिशनल जो है वो वहां पर दरवाजे हैं। जी बेटा रिकॉर्डिंग वहां पर होगी तो आप वहां से फिर देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब इथीन में मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। मल्टीपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि आपके पास जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें आप सिंगल बॉन्ड को दीवार कंसीडर करें, जो मैंने ब्लैक बताई हुई, रेड को आप दरवाजा। तो जब कोई चीज ऐड होगी तो आप डोर को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। इथीन का प्रोडक्ट क्या बना था इसमें? इथेन। फर्दर हमने प्रोपीन लिया तो बना प्रोपेन। हमने क्या किया बेटा जी? हमने इसी तरह हमने लिया बेटा जी पेंटीन को, जिसके 4 पे मिथाइल था, तो 2 मिथाइल पेंटेन हमारे पास बन गया। आज हम बेटा इसी के अंदर पहले जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे बेटा जी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, क्या चीज बेटा पहले देखेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले बेटा हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हमारे पास है क्या चीज। ठीक है बेटा, मैंने कहा है कि आप लीव कर ले मीटिंग, कोई बात नहीं बा, ये आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बेटा मैंने बात की है, पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेटा बड़ी सिंपल है। तो हम कहते क्या हैं?
the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen gas is added in an unsaturated compound. तो मैंने क्या कहा था, the amount of heat evolved when 1 mole of hydrogen is added to an unsaturated compound, इसे क्या कहते हैं? heat of hydrogenation. और अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करें अल्कीन्स के अंदर तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स बन जाएगी. when 1 mole of hydrogen is added to an alkene, कि एक अल्कीन्स के अंदर जब आप हाइड्रोजन के एक मोल को ऐड करते हैं, the amount of heat evolved called molar heat of hydrogenation. Molar heat of hydrogenation. तो बेटा बात बड़ी सिंपल है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करने से जो हीट इवॉल्व होगी उसे कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. और अगर आप मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अल्कीन्स की, तो 1 मोल हाइड्रोजन हो, आप उसे अल्कीन में ऐड करें तो यही अमाउंट ऑफ हीट क्या बन जाएगी? मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अब मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अब मैं लूंगा अगर बेटा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड कर दूं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 200 से 300 टेम्परेचर पर, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बने, तो इसके साथ जो हीट इवॉल्व होती है उसकी अमाउंट होती है 120 किलो जूल पर मोल. इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्या कहा जाता है बेटा जी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ये बात बेटा क्लियर हो गई? अब इसी में Yes, sir. शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा एग्जाम के अंदर. तो पूछा जाता है एग्जाम में डिफाइन रेने निकल, कि आप किसको डिफाइन करें? आप बेटा जी रेने निकल को डिफाइन करें. साथ वो कह देते हैं आल्सो गिव रिएक्शन फॉर इट्स प्रेपरेशन why it is preferred over ordinary nickel.
ये बेटा अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आप रेने निकल को डिफाइन करें, इसके प्रिपेयर होने के लिए आप रिएक्शन लिखें और आप बताएं इसे ऑर्डिनरी निकल पे क्यों प्रेफर किया जाता है। तो इसके आंसर के अंदर आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको बेटा, रेने निकल को। तो बेटा ये आप लिखेंगे इसमें निकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम alloy by reacting और इसे आप रिएक्ट कर रहे हो बेटा किसके साथ है, बाय रिएक्टिंग विद कास्टिक सोडा। ऐसा निकल जेटा बिट से बेटा निकल एल्यूमिनियम अलाय से बनाए बाय रिएक्टिंग विद कास्टिक सोडा, इसे हम कहते हैं रेने निकल। क्या कहा जाता है बेटा जी, रेने निकल। इसको नेम दिया गया है आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, यानी नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट नेम, कि साइंटिस्ट के नेम पर बेटा इसे नेम दिया गया है। इसके लिए रिएक्शन में क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, अच्छा जी मैं दिखा देता हूं बेटा जी, ये लें। तो बेटा इसमें मैंने बात की है कि रेने निकल जो है उसे हम प्रिपेयर करते हैं जब निकल एल्यूमिनियम अलाय को रिएक्ट करवाया जाता है कास्टिक सोडा से, और इस निकल को नेम दिया गया है रेने के नेम पर। रेने क्या था, साइंटिस्ट था, उसी के नेम पर इस निकल को नेम दिया गया है रेने जी। अच्छा जी, अब यहां पर अगर बेटा मैं इसके रिएक्शंस की बात करूं तो बेटा अगर इस तरह से लिखा जाए निकल एल्यूमिनियम, तो ये हमारे पास है अलाय, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। होता क्या है बेटा जी, यहां से निकल हो जाता है सेपरेट और सोडियम जो है वो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, साथ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब ये जो निकल बना है, इस निकल को हम कौन सा निकल कहते हैं, रेने निकल। क्यों, इसे साइंटिस्ट रेने ने बनाया था, कहां से, निकल एल्यूमिनियम अलॉय से। ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? जी बेटा। यस सर। अच्छा जी, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो अब बेटा जी इसकी मैं लास्ट बात करता हूं। लास्ट बात क्या है कि ये निकल प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ये किसकी फॉर्म में बेटा प्रोड्यूस होता है, पाउडर की फॉर्म में। ठीक हो गया। इसीलिए, और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा
कि जब आप किसी मेटल को क्रश करते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, पाउडर फॉर्म में इंक्रीज प्रोड्यूस होता है, सो पोजेस मोर सरफेस एरिया। अब क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है नॉर्मल निकल मेटल से, इस वजह से इसे हम प्रेफर करते हैं और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हाई। फर्स्ट ईयर में आपने फैक्टर्स पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शंस के, तो वहां पर आपने पढ़ा था अगर किसी चीज का सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुई बेटा ये बात? यस सर। यस। चलें, अब बेटा जी हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर। बड़ा ही सिंपल है हमारे पास बेटा जी, हमारे पास रिएक्शंस में अब हमने सेकंड टाइप का इसका रिएक्शन पढ़ना है और वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो वर्ड है बेटा हाइड्रोजन से और हेलोजिनेशन वर्ड है हेलोजन से। तो इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो क्या है, एडिशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, कि अगर हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों ऐड हों किसी रिएक्शन में तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा जी, अब ये हमारे पास टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों है, क्योंकि बेटा पहले इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट ऐड होता है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि जब हम हैलोजन एसिड्स को ऐड करते हैं तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी एडिशन में, फिर होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड की। ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं इसमें HI का बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होता है, तो जिस एसिड का बॉन्ड सबसे आसानी से ब्रेक होगा उसकी जो आपके पास ऐड होने की स्पीड है वो भी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी आप अगर HI ऐड कर रहे हैं तो आसानी से इसकी एडिशन हो जाएगी। HBr की डिफिकल्ट, HCl की और डिफिकल्ट और HCl की सबसे डिफिकल्ट। तो सबसे स्पीड से रिएक्शन करेगा HI और सबसे स्लो रिएक्शन करेगा HF। और रीजन क्या है, इनके बॉन्ड ब्रेक होने की एबिलिटी है। HI का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है और HF के दरमियान बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। ये बेटा बात क्लियर हुई? यस सर। इसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा जी तो होता क्या है, अल्कीन्स प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। हम अल्कीन से स्टार्ट करते हैं
और बेटा प्रोडक्ट हमारे पास कौन से बनते हैं? अल्काइल हेलाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या आपने स्टार्ट किया अल्कीन से? प्रोडक्ट कौन से बने बेटा जी? आपके पास है अल्काइल हेलाइड्स। इसमें जस्ट हम मिक्स करते हैं कि आप लेते हैं अल्कीन्स, इसमें आप मिक्स कर जाते हैं किस चीज को? HX को, और आपके पास प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? अल्काइल हेलाइड्स। किसी चीज से आपको कैटालाइज करने की जरूरत नहीं है। इस रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट बेटा यूज नहीं होगा। ये बेटा बात क्लियर हुई आप लोगों को? जी Yes. बच्चों। Yes, अच्छा जी, अगर ये बात क्लियर yes, sir. तो बेटा अब हम इसके रिएक्शंस लिख लेते हैं। और रिएक्शन बड़े सिंपल हैं। पहला रिएक्शन देखें, मैं हमेशा रिएक्शन बेटा पहले आप सिंपलेस्ट लिखें। मैंने 2 कार्बन लिए और उनके दरमियान बेटा जी मैंने कौन सा बॉन्ड बनाया? सिंगल। अब इसके साथ मैं किसको रिएक्ट करवा रहा हूं? मैं रिएक्ट करवा रहा हूं HCl को। अब HCl में जो बात आपने याद रखनी है बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है वो होती है बेटा जी 2.1। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है 3.16। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है मैंने। मुझे बताएं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की या हाइड्रोजन की? Chlorine की. क्लोरीन की, शाबाश। तो इस पर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया बेटा? तो अब जब आप इसे इसके अंदर ऐड करेंगे तो बेटा जी डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है? दरवाजा है। और आप उस दरवाजे को क्या कर देंगे बेटा? ओपन कर देंगे। मैंने लिखा CH2 और ये दरवाजा मैंने ओपन कर दिया। अब क्या होगा? डोर जिस तरफ ओपन होगा उस तरफ आएगा हाइड्रोजन और Cl अपना बॉन्ड इटसेल्फ लेकर आएगा। ये जो सेंटर में बॉन्ड था वो कार्बन Cl में बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन वाले बॉन्ड के साथ यानी डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. अच्छा जी, अब इसमें यहां पर अगर हम एक और रिएक्शन बेटा लिखना चाहें, मैं लिख लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें बेटा मैं ऐड कर लेता हूं HF को। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1, फ्लोरीन की 4.0। तो फ्लोरीन पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर बेटा आपके पास क्या होगा? आपके पास जो डोर है उसे आप ओपन कर देंगे। एक तरफ कौन सी चीज आएगी? फ्लोरीन। दूसरी तरफ कौन सी चीज आएगी? हाइड्रोजन। तो क्लियर हुई बेटा जी आप लोगों को ये बात? Yes, sir. इसके लिए जो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें इसके मैकेनिज्म के मुतालिक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। इस रिएक्शन का अपना मैकेनिज्म है। सपोज फर्स्ट के लिए बेटा हम मैकेनिज्म लिख लेते हैं। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होगा, ये जो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका रिएक्शन बेटा हमने किसके साथ करवाना है? HCl के साथ। इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव, इस पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव।
अब बेटा होगा क्या कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड है पाई। पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा हाइड्रोजन को, और ये मैंने डबल हेड एरो बनाया है जो एक्सप्रेस करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से मिलेंगे तो हाइड्रोजन और Cl में जो बॉन्ड था वो Cl की फेवर में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब देखें CH2 डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ग्रीन कलर का, इसने अपने साथ अटैच किया है किसको, हाइड्रोजन को। Cl यहां से नेगेटिव अब क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब अगर आप इस कार्बन की बात करेंगे तो इस पर चार्ज है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि अब इसमें एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी आ गई है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जस्ट ये चार्जेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव और इसके साथ बेटा जी Cl माइनस। अब ये दोनों चार्जेस जस्ट आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद क्या चीज प्रोड्यूस कर देंगे, CH3 CH2 Cl। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बेटा अगर आप गौर करें तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है। तो ये है क्या, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बात क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? जी बेटा। यस सर। तो इस चीज को जरा पहले एक दफा गौर से देखें कि हुआ क्या। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड ने पॉजिटिव पार्ट को अपने ऊपर ऐड कर लिया, और ये जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 को बेटा हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसी वजह से इस मैकेनिज्म को हम कौन सा नेम देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स। क्या कहा जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन्स। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी या जिसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं वो इसके अंदर ऐड होता है। सेकंड स्टेप में जस्ट कैटाइंस और एनाइंस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। ठीक हो गया। अब मैं बेटा जी एक रूल जो है हम उससे पढ़ेंगे। इसकी मैं हेडिंग यहां पर दे देता हूं, स्टेटमेंट हम देख लेंगे, और कल आने वाला लेक्चर यानी ईद के बाद इंशाल्लाह हम फिर डिटेल से इस चीज को डिस्कस करेंगे। आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है इसे हम कहते हैं बेटा जी मार्क कोनिकोफ रूल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सिर्फ एग्जाम ही नहीं, इस रूल के बाद आप इसकी बाकी रिमेनिंग टर्म्स जो हैं चैप्टर की उसे ज्यादा अच्छे अंदाज से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो मार्कोनिकॉफ रूल की पहले हम बेटा स्टेटमेंट अभी देख लेते हैं, इसे आपने प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट है क्या? व्हेन अनसिमेट्रिकल reagent is added to an unsymmetrical alkene, कि अगर आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लें और उसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर ऐड करें, देन पॉजिटिव पार्ट, कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा रिएजेंट का goes to that carbon having more hydrogen atoms. मैंने रूल को बेटा ज्यादा मॉडिफाई करके लिखा है, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा, मैंने लिखा है पॉजिटिव पार्ट, ताकि हम हर जगह पर इस रूल को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। जब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लेते हैं और बेटा उसे आप ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर, तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर जो चीज हमने देखनी है वो हम देखना चाहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स और रिएजेंट। अगर बेटा मैं बात करूं, पहले देखें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये चीज हम देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात हम बाद में कर लेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा H2 की, तो इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है। मैं बात करूं HCl की, तो ये होगा सिमेट्रिकल रिएजेंट, ये हेटेरो एटम्स के मिलने से बना है। मैं बात करूं HBr की, तो ये कौन सा रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। मैं बात कर लेता हूं HOX की, तो ये कौन सा रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। मैं बात कर लेता हूं H2SO4 की, तो ये कौन सा रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। बात बेटा क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। इतनी बात बेटा आप याद रखेंगे, बाकी बात हम बाद में जो है वो ईद के बाद इंशाल्लाह जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी बेटा ये मेरी तरफ से आप सबको जो है वो एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है बेटा, आपको भी सर। हाँ जी। और आज की बात जो है ना फिर वो हम यहाँ तक करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह फिर जो बात है ऐसे डिटेल के साथ वो हम शुरू करेंगे ईद के बाद। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।